सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियजनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने श्री बद्रीपति नर नारायण की अवतार की कथा लेकर आया है, तो इसे सुनकर आप हमारे साथ मंत्रमुग्ध हो जाइए। श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा इस प्रकार है। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकटे। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कार्म स्थिति प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने यह आशंका करके कि यह अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, वसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेदने की चेष्टा करने लगा। इंद्र की कुचल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामादि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मदलामय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आदित्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना जाकर हमारा आश्रय सुना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान ने ऐसा कहकर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगणों से करुणा स्वर में उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप में लावण्य के महिमा कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी भी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर चल दिए साथ में। जैमिनी भारत में लिखा है, सहस्त्र कवचीय दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए। जब कोई इस 1000 वर्ष युद्ध करे तब एक ही कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसको मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह लड़ते लड़ते जब 1000 कवच टूट गए तब दैत्य भगवान सूर्य के में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने अर्जुन द्वारा उसको मरण करवाया। तो यह भगवान श्री बद्रीपति नर नारायण की कथा थी। तो प्रियजनों, आज समय के अभाव में आकर हम आपसे बाकी की कथा कल करना चाहेंगे। तो कल हम आपको नवविलास के बारे में भी बताएंगे
इसलिए अब हम इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।